दोस्तों, आज जो घटना लेकर आया हूं वो बेहद शर्मनाक है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि सास और दामाद के बीच माँ बेटों जैसा रिश्ता होता है। जहां सास अपने दामाद को बेटे की तरह मानती है, वहीं दामाद अपनी सास को माँ की तरह मानता है। लेकिन सास और दामाद के बीच कई सालों से अफेयर चल रहा था, लेकिन इस अफेयर के बारे में उस घर में किसी को भी पता नहीं होता है, न उसकी बेटी को न ही उसके पति को। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता कब अवैध संबंधों में बदल जाता पता ही नहीं चलता। एक दिन दामाद सास के पास आता है और अपने ससुर से कहता है कि बैंक का कुछ काम है, इसलिए सास को आप मेरे साथ जाने दीजिए। लेकर जैसे वो निकलता है, कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं आता है, तब हार पछताकर ससुर पुलिस में जाकर FIR लिखवाता है अपने दामाद के खिलाफ। वो कहते हैं कि जब सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या फायदा। आइए इस घटना की पूरी सच्चाई को जानते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अजमत। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक और पाक पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दोस्तों, मुरादाबाद का एक थाना क्षेत्र लगता है कुंदरी। उसी के एक गांव में तकरीबन 5 साल पहले एक लड़के की एक घर में लड़की से शादी होती है। जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है, दोनों पति पत्नी खुश रहते हैं। इसी दौरान एक बच्चा भी हो जाता है और उनकी जिंदगी में खुशी और दोबाला हो जाती है। लेकिन इसी बीच उस दामाद का अपने ससुराल आना जाना लगातार लगा रहता है। इसी दौरान सास और दामाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों को भी पता नहीं चलता इन दोनों के बीच कब प्यार पनप जाता है और ये प्यार कब अवैध संबंधों में तब्दील हो जाता है, इन्हें खुद नहीं पता चलता। जब तक वो एक दूसरे को देख नहीं लेते, जब तक एक दूसरे से मिल नहीं लेते, या जब तक एक दूसरे से बातें नहीं कर लेते, दोनों में से किसी को भी चैन नहीं मिलता था। ये सिलसिला लगातार 3 साल तक चलता रहा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करने लगे, तब उन दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर जितने भी लोग सुने वो सब हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले वो अपने ससुराल जाता है और अपने ससुर को कहता है कि बैंक का कुछ काम है, इसलिए आप सासू माँ को मेरे साथ जाने दीजिए। लिहाजा उसका ससुर कहता है कोई बात नहीं, लेकर जाओ, लेकिन जल्दी छोड़ देना। उसका दामाद कहता है ठीक है। लेकिन उन दोनों के बीच प्लानिंग ये होती है कि बैंक का बहाना करके घर से निकलेंगे और फिर ऐसी जगह फरार होंगे कि ये जितना भी ढूंढना चाहे हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। वो दोनों इसलिए परेशान थे कि दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते थे। हालांकि सास की उम्र तकरीबन 45 साल है और दामाद की उम्र 25 साल है। लिहाजा दोनों ही फरार हो जाते हैं और इधर ससुर और उसके घर के जितने भी लोग होते हैं वो सब परेशान होते हैं कि आखिर ये लोग गए कहाँ। लिहाजा पुलिस में FIR दी जाती है और पुलिस से छानबीन कराई जाती है, लेकिन उन दोनों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए न रिश्ता कोई मायने रखता है और न ही मान मर्यादा कोई मायने रखता है। इन लोगों के जहन पर और दिल पर प्यार मोहब्बत का भूत सवार होता है और ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में किसी भी रिश्ते को तार तार और किसी भी रिश्ते को बदनाम करने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ती। हालांकि उस दामाद का एक बेटा भी है जिसे वो छोड़कर रोता बिलखता अपनी सास के पास साथ भाग गया, जबकि उस सास का नाती पोता और अपने बच्चे सब है। उन बच्चों का क्या कसूर है कि उसकी माँ उन बच्चों को बिना माँ के छोड़कर वो अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। हालांकि ऐसी सास को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे और लोगों के लिए भी ये एक सीख हो, एक सबक हो। लेकिन आज का जो कानून है वो बहुत ही फेयर है। कोई किसी के साथ भी रह सकता है अपनी मर्जी से, किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए कानून का ये लोग फायदा उठाकर ऐसे गलत काम करते हैं जिसकी न समाज इजाजत देता है और न ही धर्म इजाजत देता है और न ही किसी कल्चर में ऐसे लोगों की गुंजाइश है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। आप अपना ख्याल रखें।